वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 17 घटना चक्र सामान्य भूगोल का। तो आपको पता ही होगा घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से अभी पेपर होने वाला है आपका फरवरी में आरओ या यूपीपीसीएस का एग्जाम जो मई में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब होगा। वैसे तो मई में होता है। तो उसमें उसके लिए ये अगर आप 2-4-5 बार रिवीजन कर लो ना घटना चक्र, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, पास होने के चांसेस आपके 100% बनते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तो नोट्स भी दिया गया है, तो ये तो बहुत बेनिफिट्स होता पहुँचाएगा आपको। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी भी करवाई गई है उसको भी क्लास करिए। और जो भी टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं, विजन के मैगजीन मंथली मैगजीन भी करवा रही हैं, तो उसको एंजॉय करिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र। तो भारत के का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई को ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान और 1962 में स्थापित किया। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी घासों का पाया जाना भी था। तत्पश्चात 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंपा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में स्थित है। ये संस्थान जो है पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान है, लखनऊ में स्थित है। पौध संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय का मुख्यालय जो फरीदाबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय जैविकी खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। यह संस्थान शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु तकनीक के विकास करने की दिशा में विकसित किया गया है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये जो कहाँ पर है, ये गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है जिसमें बताया गया है। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, समतुल्य विश्वविद्यालय हैं। तो पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। और नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर। और नेक्स्ट है चौथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई। संस्थान देखिए अगला सेंट्रल इसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है। और अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसको याद कर लीजिए सब। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर ये चेन्नई में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भैंस हरियाणा में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम मथुरा जो है ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बकरी अनुसंधान जो है ये आपका मथुरा में है। फिर उसके बाद है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में है। फिर है केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर एंड केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान कोच्चि में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड केरल में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है, बंगाल में। और केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल हैदराबाद।
और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल वाटर कंजर्वेशन देहरादून में है। और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में है। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम रांची में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन रिसर्च ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सब्जी वाराणसी में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। राष्ट्रीय जैविक स्टैस प्रबंधन संस्थान रायपुर में है। फिर है राष्ट्रीय अजैविक स्टैस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है। बहुत सारे अनुसंधान संस्थान मैं सबको पढ़ूंगी ताकि आपको कुछ न कुछ तो याद ही जाए। राष्ट्रीय पशु रोग जनपादपी एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बेंगलुरु में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। फिर है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? करनाल में है। फिर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये मोदीपुरम में है। और भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेड़ावेगी पश्चिमी गोदावरी में। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड में है। राष्ट्रीय आपदा जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में है। और नेशनल अंगूर अनुसंधान अंगूर पुणे में है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान सोलापुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान ऊंट बीकानेर में है। और राष्ट्रीय अश्व हरियाणा में है। और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान संस्थान का मेदजी फेमा नागालैंड में। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेकयांड सिक्किम में है। और राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय समेकित नसी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार में है। फिर राष्ट्रीय ब्यूरो की बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है। उसके बाद सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है। और खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। काजू जो है पुतूर में है। और औषधि एवं सुगंधी पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद गुजरात में है। फिर है पुष्प विज्ञान अनुसंधान संस्थान पुणे में है। और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। और खुरपका मुंहपका रोग प्रायोजना निदेशालय मुक्तेश्वर में है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली में है। फिर है शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल में। एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है।
फिर नेक्स्ट ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। सेंटर फॉर द सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कराईकुड़ी में है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पिलानी में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। और केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। सेंट्रल ग्लास सिरेमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौध संस्थान लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में। चौथा पैराडाइम संस्थान बेंगलुरु में। फोर्थ पैराडाइम इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। गुजरात में है। सेंट्रल साल्ट मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर। एंड जीनोमिक एंड समवेत जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटरग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली में। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इन पालमपुर है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल बायोलॉजी ऑफ कोलकाता। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। भारतीय पेट्रोल संस्थान देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पेट्रोलियम देहरादून में। भारतीय समवेत संस्थान औषध संस्थान जम्मू में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाएं पुणे में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय अंतर्विषीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट में है। संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। फिर है ABCD है ये क्वेश्चन। ABCD है दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों में से ABCD अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो ABCD देख सकते हैं। फिर यहाँ पर केंद्र देख सकते हैं। ए जहाँ पर है मतलब ए कहाँ पे है कौन से स्थान पे, तो चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश साइड। और बी जो है तीसरे स्थान पे है मतलब पश्चिम बंगाल साइड। और सी जो है दूसरा है वो है लगभग तमिलनाडु साइड। और डी जो है 6 जो है ये तो है हिमाचल प्रदेश वगैरह उत्तराखंड साइड। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिए जहाँ एग्जैक्टली है वहाँ पे। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख समुद्री जैव शास्त्र है इसका प्रमुख कार्य। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है भारती। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती जिसकी स्थापना 2012 में हुई। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। निम्न से किसी दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो वह है भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह है हैदराबाद। फिर है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान क्रीडा अवस्थित है, तो वह स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, वह स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीकानेर में है। फिर है राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, वह अवस्थित है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो वह स्थित है जयपुर में।
तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CFTRI मैसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है जिसके 3 संसाधन केंद्र हैं, हैदराबाद, लखनऊ एवं मुंबई। फिर है मिलान करना है इसको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये है मैसूर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू जो है राजामुंदरी में है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो अवस्थित है झांसी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले इसे सस्य वानिकी एवं राष्ट्रीय शोध द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था। इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर कैफरी कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो कृषि जो है वो होती है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीन पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। वह स्थित है, वो भोपाल में स्थित है। फिर भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में है। तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, कटक तो है। तो भारतीय जो है भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1946 को हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। दिसंबर 2014 से पहले अनुसंधान निदेशालय जो है ये DDR के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल 2013 पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो कानपुर में दाल होता है, ठीक है, याद कर लो। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान शाक भाजी होता है वाराणसी में। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो वह है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो उपोष्ण जो है लखनऊ में स्थित है। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो वह है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। और भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है। तो हीरा जो सूरत में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है। तो वह है आनंद। एक मिनट, ठीक है। भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान तो घास चारा झांसी होता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। और भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और ये मिलान करना है तो मिलान करते हैं। तो ठीक है, राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान संस्थान के कानपुर में है। फिर है ये आपका हैदराबाद में मिश्र धातु। और सैन्य विधि जो कामठी में है। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है ये पहले में है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नहीं, पहले लास्ट वाला तीसरे में है। राष्ट्रीय अखंडता जो है पुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान कानपुर में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, सैन्य विधि संस्थान कामठी में है, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वह लखनऊ में स्थित है। फिर है नेक्स्ट कहाँ पर है? अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है कटक में। और खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है मेरठ में। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। व सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये जो है झांसी में है। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। तो वह स्थित है कोलकाता में। फिर निम्नलिखित में से किसी ने नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है हैदराबाद नहीं है। फिर है संग्रहालय है स्थानीय दक्षिणी क्षेत्र है मैसूरू और मध्य क्षेत्र है भोपाल और पूर्वी क्षेत्र है भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र है सवाई माधोपुर। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये देखते हैं। तो CSSRI जो कहाँ पर है? CSSRI जो है करनाल में है। और CTSRI जो है वो है त्रिवेंद्रम में है। IRRC जो है IRC ये है मनीला में। और CAZRC
यह है जोधपुर में। ऑप्शन में हो जाएगा इसका बी। यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं CSSIRI, करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं CTCRI, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रपुरम में है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है ये मनीला में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? जोधपुर में। पौध संरक्षण संगरोध का भंडारण निदेशालय स्थित है, तो यह स्थित है फरीदाबाद में। फिर है ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। DRR कहाँ पर है? हैदराबाद में। DWR जो है करनाल में है। और ये जो है नई दिल्ली में है। और DPR जो है कानपुर में है। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिए। मिलान करना है ये भी। तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। और राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो जो है हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा परीक्षण निदेशालय ये कहाँ पर है? 1 मिनट। तो ये जो है ये हो जाएगा राष्ट्रीय पौधा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। नई दिल्ली के पास पूसा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ब्यूरो है, ना कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान। तो इसका कोई रिसर्च नहीं है, तो यहाँ पर आंसर दिया है, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर राष्ट्रीय जैविकी खेती केंद्र स्थित है, तो जैविकी खेती गाजियाबाद में है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये जो है श्रीनगर में। ये गलत है, मुझे बी गलत है, क्योंकि ये जो उपोष्ण है ये लखनऊ में है। और निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों के उनकी स्थापना के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा BCDA। तो पहले कोलकाता में हुआ था, फिर शिमला में, फिर पुणे, फिर न्यू दिल्ली। यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875 में की गई थी, और जिसका मुख्यालय कलकत्ता में। 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया। 1928 में से पुणे में तथा 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान स्थिति में किस स्थान पर है? तो गुरुग्राम में है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैसूर में है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, तो मखदूम मथुरा में है। फिर है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो वह पुडुचेरी में। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में की गई थी। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश के कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसान के विकास हेतु कार्यरत हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1974 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो वह प्रयागराज में। निम्नलिखित में देश से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी उत्तर प्रदेश में, ना कि भोपाल में। तो ये गलत है, सी। बाकी सब सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो स्थित है सोलन में। फिर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, तो स्थित है देहरादून में। BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान था, फिर शिमला में, फिर पुणे, फिर न्यू दिल्ली। यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875 में की गई थी, और जिसका मुख्यालय कलकत्ता में। 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया। 1928 में से पुणे में तथा 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान स्थिति में किस स्थान पर है? तो गुरुग्राम में है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैसूर में है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, तो मखदूम मथुरा में है। फिर है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो वह पुडुचेरी में। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में की गई थी। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश के कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसान के विकास हेतु कार्यरत हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1974 में।
सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो वह है प्रयागराज में। निम्नलिखित में देश से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी उत्तर प्रदेश में, ना कि भोपाल में, तो ये गलत है सी। बाकी सब सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो स्थित है सोलन में। फिर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो है प्रयागराज में। वानिकी पर्यावरण पुनर्वास प्रयागराज में है। और अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी ये तो हो गया। और औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सोलन में है। फिर है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थिर है? तो ये देहरादून में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। फिर है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो डोमाडा अजमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो वह नहीं सम्मिलित है इफ्को में। और है नेक्स्ट है परिवहन सड़क परिवहन। परिवहन में सड़क परिवहन है, तो सड़क परिवहन। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही। ग्रैंड ट्रंक रोड ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021-22 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत का है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र में लगभग 69% माल जो है यातायात तथा लगभग 90% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा करते हैं। नागपुर योजना 1943 में भारत को सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया। नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में और डिस्ट्रिक्ट हाईवे में, विलेज रोड में। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपूर्ण सड़क प्रणाली जिसका निर्माण तथा रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। फिर है तो सड़क की श्रेणी है, लंबाई है, कुल सड़क प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1,32,499 2.9% 09% हिस्सा है। राज्य मार्ग का 1,79,535 लगभग 2.84%। और जिला सड़कें जो है 6,12,778 9.9%। ग्रामीण सड़कें जो हैं 45,22,228 71.42%। और शहरी सड़कें हैं 5,41,554 8.55%। परियोजनाएं जो हैं अभी ये भी हैं लगभग 3,43,163 कुल जो है मिला के 63,31,757 है। और क्रमांक जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर असम में, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक में है। फिर है ये है सब कुछ दिया गया, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है और जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, कुल लंबाई है। और नया राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH1 जो है उरी बारामूला श्रीनगर कारगिल को जोड़ते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में समाप्त होने वाला राजमार्ग है। ये 1A एंड 1D पहले इसका नाम था। और जम्मू कश्मीर लद्दाख से होकर गुजरती है 31 अक्टूबर 2019 से जिसका नाम पड़ा है। और इसकी लंबाई 422। NH2 है असम में। NH2 जो है असम में डिब्रूगढ़ के निकट राष्ट्रीय संयुक्त राज्य 2015 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर असम में शिव सागर और अमगुरी को, नागालैंड में मोकोकचुंग बोका और कोहिमा को, मणिपुर इम्फाल और चूड़ा चांदपुर को, मिजोरम में शेरछीप लोंगलता को जोड़ते हुए मिजोरम में टुईपग में समाप्त होने वाला राजमार्ग है। 37 61 39 150 54 असम नागालैंड मणिपुर मिजोरम से होकर गुजरता है और 1325 इसकी लंबाई है।
तीसरा है पंजाब में अटारी, अमृतसर जालंधर, होशियारपुर को हिमाचल प्रदेश में नादौन, हमीरपुर, टोनी देवी, आवा देवी और मंडी कुल्लू मनाली को जोड़ते हुए लेह में समाप्त होती है। ये जो है इसका नाम पहले ये था। पंजाब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से होकर गुजरता है और ये इतनी लंबाई। तो ये चौथा है NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मायमबटर, पोर्ट ब्लेयर, चिड़िया टापू को जोड़ने वाला मार्ग है। 223 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इतनी लंबाई है इसकी। NH5 जो है गांव से होकर गुजरती है। पंजाब में फिरोजपुर, मोगा, जगरांव, लुधियाना, खराड़, हरियाणा में चंडीगढ़, कालका और हिमाचल प्रदेश में सोलन, शिमला, थियोंग और नारकंडा और रामपुर चीनी को जोड़ते हुए सीपगिला के निकट भारत और तिब्बत सीमा की ओर जाता है। ये 95, 21 और 22 से चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर जाता है। फिर NH6 है। असम में जोराबत के निकट राष्ट्रीय संयुक्त राज्य 227 है। थाथमपने जंक्शन से प्रारंभ होकर शिलांग, धलेश्वर, कनपुई, आइजोल और सैलिंग, लुमटुई, खौथलुई और तुइसेन, नाहलाडान और चंपई को मिजोरम राज्य के जोखावतर से जोड़ता है। ये असम, मेघालय, मिजोरम में है। अगला है NH7 है। फजिल्का से प्रारंभ होकर पंजाब में अबोहर, मलौत और भटिंडा, बरनाला और संगरूर, पटियाला, राजपुरा को हरियाणा में पंचकुला, रायपुर और रानी धनाना को हिमाचल प्रदेश में, पौंटा साहिब को उत्तराखंड में, देहरादून, ऋषिकेश और देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ को जोड़ते हुए समाप्त हो जाने वाला राजमार्ग है। ये इतना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड है। और NH8 है। असम में करीमगंज के निकट संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र संघ है जी। और 37 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर त्रिपुरा में रकंडी और सुरभाती और तोरियापुरी, ये जो नाम है असम त्रिपुरा से गुजर जाता है। NH9 जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, ये कुछ स्थान इसके नाम याद कर लीजिए। और यह NH10 है जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल से जाता है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के इतने निकट के इतना है, तो ये भी याद कर लीजिए। NH11 जो है राजस्थान के जैसलमेर के निकट, हरियाणा, राजस्थान देख सकते हैं। और डलकोला जो है ये पश्चिम बंगाल में जाता है, 432 है इसकी लंबाई। और NH13 जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में और इसकी 1293 लंबाई है। NH14 है सृष्टि, पहले नाम था, पश्चिम बंगाल में है और इतनी लंबाई है इसकी। और NH15 जो है असम, अरुणाचल प्रदेश से, देखिए स्थान अगर आप वहाँ के हैं तो याद कर लीजिए, ये है ये। और NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब 3717 है। मतलब सबसे बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे राज्यों से होकर जाता है। NH48 जो है दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, 2628 है। NH16 जो है कोलकाता से चेन्नई है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है। और आगरा से कोलकाता है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, 1269। और पोरबंदर से सिलचर है, ये 2-3 आदि हैं, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और मेचीपुर पश्चिम बंगाल से भारत नेपाल की सीमा है, पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात सड़क यातायात का भाग कितना है, तो वह है 80%। फिर है भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो है 64 से 40,000 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वह राष्ट्रीय मार्ग 7। फिर है राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या निम्नलिखित में से होकर जाता है, तो होकर जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु से। फिर है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है, कहाँ से, तो इसमें से कहीं से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से याद करें, मिलान करना है। NH4 जो है वो कहाँ से जाता है, वो NH4 इसमें से कोई मिलान सही नहीं है। NH4 मायमबतर, पोर्ट ब्लेयर। और NH6 जो शिलांग, आइजोल। और NH15 जो है तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया है। और निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। भारत में किन राज्यों में सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो वह महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की लंबाई। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की संख्या सर्वाधिक है, तो वह महाराष्ट्र में। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन कर नीचे कोट का प्रयोग करें। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तरी दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, उत्तर पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है, तो यह 2-3 सही है।
2-3 सही है, बाकी गलत है। सोडियम चतुर्भुज परियोजना के संबंध में किसका विकास है? तो वह है राजमार्ग के लिए। भारत की सोडियम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। फिर है सोडियम चतुर्भुज क्या है? तो सोडियम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना। फिर है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, तो वह राजमार्गों के विकास से संबंधित है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो वह झांसी में है। और सोडियम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो वह है सिलचर में पोरबंदर। और उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या है? तो झांसी है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, झांसी में मिलेंगे। फिर है उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा इसमें? तो पहले होगा आगरा, फिर है आपका कृष्णगिरी, फिर है नागपुर, फिर ग्वालियर। तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो निम्नलिखित में से उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो वह स्थित है आगरा। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो वह मुंबई तथा ठाणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो वह नगर है भोपाल। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस संबंधित है? उन गाँव समुदायों जीवन के विकास हेतु जो सड़क में भली भांति संबद्ध है। निम्न भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पंजाब का होगा, फिर आपका तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। तो ऑप्शन हो गया डी। तो यह है लेंथ है। भारत परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है और ये सब गलत है। इसमें जो हो जाएगा ये होगा राज्य में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का सबसे बड़ा मार्ग है। तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सॉरी, दूसरा चौथा सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन आवश्यकता से 45% की पूर्ति करता है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो वह है 2। तो भारत की 40% सड़क परिवहन होता है कहाँ पे? राष्ट्रीय राजमार्ग से। फिर निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से किसका मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है NH3 का। आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई से 712 और इसकी कुल लंबाई है 1161। इनके राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो वह है कोलकाता हजीरा की। तो मुंबई आगरा आगरा मुंबई की 1161 और चेन्नई ठाणे की 1235, कोलकाता हजीरा की 1949 और पुणे मछलीपट्टनम की 841। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये सही है। बाकी सब सही नहीं है। बाकी हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग है, नासिक पुणे राष्ट्रीय मार्ग 50 है, तो सही है। अगला निम्नलिखित राज्यों में से उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वह अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर सिक्किम है, फिर मिजोरम है। तो ऑप्शन हो गया डी। यहाँ पर दिया है अरुणाचल प्रदेश की 2537 है और नागालैंड की 1548 है, मिजोरम की 1423 है, सिक्किम की 463 है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो गुजरती है बनिहाल से। फिर यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो होकर गुजरना पड़ेगा 7। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो इनमें से कोई नहीं। 5 मार्च में भारत सरकार ने सड़क परिवहन, और इसको पढ़ लीजिएगा यार। इंदौर में जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधन नंबर क्या है? तो वह है 52। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? सड़कों का घनत्व केरल में सबसे घना, मतलब घनत्व ज़्यादा है। और यह मिलान करना है, मिलान देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है वो जबलपुर से जाती है, और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खजुराहो 39, और ये 46 जो है 46 भोपाल, और 44 सागर। तो ये हो गया सी। यहाँ पर दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर। निम्नलिखित राज्यों में सड़कों का लंबाई के साथ भारत में प्रथम पायदान है महाराष्ट्र का। फिर है रेल परिवहन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।